हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन द टॉपिक आईसी अप्रोच इन डिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच. So in this topic we are going to continue with marginal rate of substitution that I taught you in my previous video, that why the IC curve is called convex to the origin, why IC is framed from left to right negatively sloped, and based on the convexity we have a law which is known as marginal rate of substitution, which always decline. That was the assumption of the theory as well. We have already introduced that. So now here we are going to continue the topic. So before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe it, and also press on bell icon. So here we'll start. So in today's video we are going to discuss on marginal rate of substitution which determine the slope of IC. तो जो IC का स्लोप है that is here, that IC slope is convex. तो ये कॉन्वेक्सिटी क्यों आ रही है, दैट वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो हियर इज द मीनिंग. इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर. इट मीन्स ये वो रेट है जिसपे हम एक गुड को दूसरी गुड के लिए रिप्लेस कर देते हैं, यानी सेक्रीफाइस कर देते हैं, बिकॉज वी नो दैट कंज्यूमर इनकम इज लिमिटेड. So due to the limitation of consumer's equilibrium, consumer income, he has to decide the preferences, and if he is going to take one more unit of other commodity, he has to sacrifice the unit of present commodity, and this rate is called marginal rate of substitution. It is simply says that no change in satisfaction. Why? Whatever changes he will make in sacrifice or in gain, that will give him a equal level of satisfaction. That is very important while we are talking about इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बेस्ड ही है एमआरएस पे, और एमआरएस सिंपली ये कहता है कि अगर आपको एक गुड और लेनी है, एक गुड की क्वांटिटी और बढ़ानी है, तो आपको दूसरा गुड जो गुड है आपके पास उसमें से कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसके अलावा कुछ और चॉइस रखते नहीं है. सो इन दैट वे व्हेन ही इज गोइंग टू सेक्रीफाइस टू गेन अनदर, डेफिनेटली हिज सेटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम. राइट? अब इसमें करना क्या होता है, लाइक हियर इट इज एक्सप्लेन, क्वांटिटी ऑफ y foregone to gain x. तो y की क्वांटिटी को हम छोड़ देते हैं टू गेन x क्वांटिटी. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसको मैथमेटिकली हमने यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है, एमआरएस एक्स वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. अब मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगी. माइनस का मतलब है सेक्रीफाइस, डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ y टू गेन द क्वांटिटी ऑफ x. सो माइनस हम साइन लगा रहे हैं यहाँ पे डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करने के लिए, वाइल इसका कोई यूज नहीं है. तो डेल्टा वाई हमारे मिल रहा है. डेल्टा वाई का मतलब है लॉस ऑफ गुड वाई एंड गेन ऑफ गुड एक्स. समझना है इस बात को, लॉस ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड वाई टू गेन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, बिकॉज ऑफ विच मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन. अब ये होता कैसे, अब यहाँ इसको हम टेबल में समझेंगे. हियर यू कैन सी द सेम टेबल विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट इज ए बी सी डी ई. द कॉम्बिनेशंस आर मेड with the use of consumers income and its preferences. 1 unit of x, 15 unit of y, x commodity y commodity, second unit of x, 11 unit of y. अब आप देखिए, जब कंज्यूमर को एक और यूनिट ऑफ x चाहिए थी तो उसने y की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, 4. राइट? तो कैसे लिखेंगे, 4y is to 1x, यानी x की एक कमोडिटी, एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसने y की 4 यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया. राइट? हियर नाउ थर्ड यूनिट पे आते हैं. अगर उससे 2 से 3 पे आना है, यानी कमोडिटी एक्स की एक और यूनिट, एडिशनल यूनिट अगर एड ऑन करनी है, तो उसको फिर से सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और इस बार वो सेक्रीफाइस करेगा ओनली 3 टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स. क्यों? अब ये रेट जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी. क्यों हो जाएगी उसका मैं लॉजिक अभी बताती हूँ. जैसे ही वो इस पे आया तो अब हो गया 2y is to 1x and 1y is to 1x. So at all level you have seen that rate of sacrifice is decreasing and increasing in a same quantity. अब ऐसा क्यों हुआ? It is because of law of diminishing marginal utility. कैसे? जब कंज्यूमर एक गुड को यानी x को बढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ x की यूनिट बढ़ा रहा है, और x की यूनिट बढ़ाने के लिए उसको y तो सेक्रीफाइस करना ही होगा. इन दिस गेम जब वो चल रहा है तो उसको पता है कि जैसे जैसे वो x की क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग.
राइट? यही लॉ कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। यही तो बात कहता है कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को कंटिन्यू कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होगा। इसी कारण जब वो पहले 4 यूनिट गिरा चुका है ऑलरेडी इसकी, और उसको ये दूसरी मिल चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। अब उसको अगर एक और यूनिट लीड लेनी है तो क्योंकि वो लॉस पे अप्लाई हो गया है, उसको इतना लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे कम सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए वो 4 से 3 ही सेक्रीफाइस करेगा। फिर जैसे ही वो एक और लेने जा रहा है, एक और क्वांटिटी बढ़ा रहा है, तो अगेन ही विल बी गाइडेड बाय द लॉ, अगेन उसके ऊपर ये लॉ इंपोज हो जाएगा क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन तो आ रहा है। अब वो एडिशनल लेने से उसकी जो सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से वो फिर 2 ही यूनिट कम करेगा और लास्ट में वो 1 ही यूनिट कम करेगा टू गेन एक्स। दिस रेट कंटिन्यूसली यू कैन सी गोज ऑन डिक्लाइनिंग एंड दिस इज व्हाट लॉ स्टेट हियर, MRS, marginal rate of substitution which always decline, marginal rate of substitution which always decline. So it is declining, diminishing marginal rate of substitution, ये हमने assumption में पढ़ा था। तो here it is applied, और यही कारण है कि ये जो कर्व है IC का वो एक्चुअली क्या है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स क्यों बना, नेगेटिवली स्लोप क्यों बना, कॉन्वेक्सिटी क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है। टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, वाई की यूनिट को डिक्लाइन करना पड़ रहा है, लाइक हेयर माइनस ऑफ वाई, राइट? और यहाँ क्या हो रहा है, प्लस ऑफ एक्स गेन हो रहा है, यानी एक्स को x1 पे, x से x1 पे आने के लिए इतनी यूनिट उसको बढ़ानी है और इतनी यूनिट बढ़ाने के लिए उसको इतनी डिक्लाइन करनी है। तो इससे बनेगी हमारी स्लोप ऑफ IC। अब बन कैसे रहा है वो समझना है हमको। कभी भी हम स्लोप निकालते हैं किसी भी चीज का तो बेसिकली हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो सेम वी आर टेकिंग हियर। अब अगर वर्टिकल रेशियो लें तो क्या आ रहा है, वर्टिकल रेशियो A और M, और हॉरिजॉन्टल रेशियो M और B। इसको अगर हम रिप्लेस करें विद दैट्स डेल्टा तो क्या आ रहा है हमारे पास, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। बट हो क्या रहा है, इन दिस केस यू ऑल कैन सी, सॉरी इसको अपोजिट करेंगे क्योंकि हमेशा क्या होता है, न्यू से ओल्ड को माइनस करते हैं हम। तो y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। तो इस केस में क्या हो गया, जो y1 है क्योंकि वो ऑलरेडी फॉल है, अब आप देखो ये कितना है, 11 माइनस 15, तो कितना हो गया 11 माइनस 15, माइनस के 4, राइट? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस डेल्टा y, राइट है। और जिस तरह से यहाँ पर देखा हमने, ये कितना हुआ, ये गेन नया क्या है, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस में आ गया, 11 माइनस 15 माइनस में आ गया, तो माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इस तरह से स्लोप ऑफ IC डिटरमाइन होता है, जिसकी वजह से जो IC की शेप है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होती है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, लेफ्ट टू राइट है। ये इसका मेन की फीचर है। तो स्लोप ऑफ IC को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन बनाना पड़ता है इन दिस वे। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सेक्शन में क्या आ रहा है, AM, हॉरिजॉन्टल में MB, और उसको हम ले नए से पुराने को माइनस करें, नए से पुराने को, तो ये माइनस और ये प्लस में, तो लॉस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y। बिटवीन x एंड y ही निकालना है। x को गेन करने के लिए y की जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है उससे बनती है स्लोप ऑफ IC। सो दिस इज हाउ इट इज डिराइव्ड, दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड, this is how it is framed in convex. The reason behind convexity is the law of diminishing marginal rate of substitution. It always decline. It determine the slope of, तो कभी क्वेश्चन आ गया, which factor is responsible to determine the slope of IC, तो क्या है, that is law of diminishing marginal rate of substitution, substitution between good x and y। ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्लोप किस डायरेक्शन में जाना है। तो पूरे इसको फटाफट से उतार लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ वी आर मूविंग टू
द फीचर्स ऑफ आईसी, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. आई होप एमआरएस एक्स वाई आपको समझ में आ गया. इट्स सिंपली डिक्लाइन बिकॉज व्हेन वी वांट टू कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स वी हैव टू सेक्रीफाइस, एंड द रेट ऑफ सेक्रीफाइस गोज ऑन डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर. बिकॉज जब भी हम एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है, और इन दैट केस हम दूसरे को सब्स्टिट्यूट कम से कम करना फिर पसंद करते हैं. दिस इज द रीजन स्लोप बिकम कॉन्वेक्स. आईसी स्लोप इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एमआरएस. अब इसी को हमें फीचर्स को डिस्कस करना है. द फर्स्ट फीचर ऑफ आईसी हियर इज indifference curve slopes downward from left to right. Indifference curve slopes downward from left to right. Left to right downward slope होने का मतलब है कि कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड. तो ये कैसे नेगेटिवली स्लोप्ड है ये हमें समझना है. आई एम ड्रॉइंग अ डायग्राम हियर फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. O X Y, here we are showing Y good, here we are showing X good. हमेशा ध्यान रखो ये हमें दिखाना है. अब देखो स्टेटमेंट क्या है. IC slopes downward from left to right. जब हमारा IC बनता है तो ऊपर से आता है और नीचे की तरफ जाता है, राइट. तो डाउनवर्ड बन रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ. शुरुआत में कहा था, ऊपर था, लेफ्ट था, और नीचे जैसे जैसे आता गया राइट में चला गया. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब ये हुआ क्यों? इसके बीच में ये नेगेटिव रिलेशन होने के कारण ऐसा हुआ. अब नेगेटिव रिलेशन क्या है? सिंपल सी बात है. गुड वाई जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं गुड एक्स के लिए, यानी एक डिक्रीज हो रहा है और एक बढ़ रहा है. डिक्रीज और इंक्रीज दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल्स चल रहे हैं, और जब भी वेरिएबल्स दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं उसकी वजह से कैसी स्लोप बन जाती है? नेगेटिवली स्लोप, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है लेफ्ट टू राइट. ये बात ध्यान रख ले, ये दिमाग में सेट कर लेना है. हमें पीपीसी पढ़ा था तब भी मैंने समझाया था. पीपीसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था बट कॉन्केव था, क्योंकि वहां पर जो रेट थी वो इंक्रीज हो रही थी, बट सेम चीज हो रही थी. वाई सेक्रीफाइस हो रहा था एक्स के लिए, राइट. सो हेयर इट इज सेम. वाई सेक्रीफाइस हो रहा है, एक सेक्रीफाइस हो रहा है और एक गेन हो रहा है. बढ़ने और घटने का जो स्टेटस है इंक्रीज और डिक्रीज का वो ऑपोजिट है. एक उल्टा ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या है? नेगेटिवली स्लोप. तो जब भी कोई दो वेरिएबल नेगेटिवली मूव करेंगे, उल्टे चलेंगे एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट. और इकोनॉमिक्स में सारे डायग्राम लेफ्ट टू राइट ही बनते हैं, ये याद रखना, राइट. सो दिस इज वाई इट इज लाइक दिस. लाइक यू कैन सी ये इस तरह से जब जा रहा है सेक्रीफाइस, तो यू कैन सी कि ये सेक्रीफाइस गेन, सेक्रीफाइस गेन, सेक्रीफाइस गेन. तो इस वजह से ये जो है कर्व इसकी शेप ले लेता है. ऑलराइट. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट feature. Remember one thing, whenever you are going to draw features, write down the features, always support by diagram. अभी एक डायग्राम का सपोर्ट हमने ले लिया, अब हम दूसरे पे चलते हैं. फीचर क्या है? An indifference curve is convex to the origin. अभी बताया कॉन्वेक्स होने का रीजन. यस, तो कॉन्वेक्स किस लिए होता है? डिक्लाइन इन MRSXY मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कैसा लॉ है? लॉ ऑफ, ये कौन सा लॉ बन चुका है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिक्लाइन इन MRSXY. अब ये डिक्लाइन कैसे हुआ ये हम समझ लेते हैं. देखो, सबसे पहले हम ये यूनिट कंज्यूम कर रहे थे y की और ये x की. अब हमने सेक्रीफाइस किया y को, और x को हमने सेम यूनिट में ही इंक्रीज किया. फिर हमने y को सेक्रीफाइस किया पर पहले से कम, बट x में गेन फिर बराबर हुआ सेम. फिर हमने y को और सेक्रीफाइस किया, तो ये जो सेक्रीफाइस रेट है ये कंटिन्यूसली फॉल होती जा रही है, और जो x की रेट है यू कैन सी फॉल, इंक्रीज, फिर फॉल, कम हो गया क्या, फिर इंक्रीज, फिर फॉल, फिर इंक्रीज, फिर से फॉल और फिर इंक्रीज. तो अब ये देखो जो उसके बीच में ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ तो और क्लियरली समझ में आएगा. ये जो ट्राइंगल की शेप आ रही है, देखो इसकी हाइट कम होती जा रही है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि MRS A से B पॉइंट पे गिर गया, फिर B से C पॉइंट पे गिर गया, फिर D पॉइंट पे गिर गया और फिर E पॉइंट पे गिर गया. यानी हर लेवल पर MRS की रेट जो है वो गिरती चली जा रही है हर कॉम्बिनेशन पे. इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ. फिर हर कॉम्बिनेशन पे MRS की रेट गिरती जा रही है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होने की वजह से शेप कैसी हो गई? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. MRSXY डिक्लाइन होने की वजह से
आईसी की शेप कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनी। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, लॉस गेन, और ये रेट जो है वो उल्टी जा रही है डायरेक्शन में, इसलिए गिरते हुआ एमआरएस होने से ट्रायंगल की शेप भी शो हो रही है। इससे पता चल रहा है कि ये किस तरह की स्लोप में आ रहा है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स दो आईसी, मैंने आईसी मैप पढ़ाया था ना, यानी हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब एक ग्राफ में कई सारे फैमिली ऑफ आईसी हो सकते हैं, बट कभी भी दो आईसी एक दूसरे को कट नहीं करते। अब इसका क्या लॉजिक है ये हमको समझना है। सो हेयर वी कैन सी टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये क्या बात हुई कि दो आईसी टच क्यों नहीं करते, हायर लेवल हायर सेटिस्फेक्शन, रीजन समझना हमें क्यों। देखो अब यहाँ पे दो आईसी बनाया, IC1 IC2, IC1 ब्लू से दिखाया, IC2 रेड से दिखाया। तो इस पॉइंट को समझना है कि अगर मैं ए पॉइंट पे जाती हूँ, ए पॉइंट की बात करती हूँ, तो ए पॉइंट यानी कि अगर मैं IC1 पे ले रही हूँ तो IC1 पर मुझे ए और बी दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, और IC2 पे जाऊं तो ए और सी दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। यही होता है ना केस। पर अगर दो ये एक साथ इंटरसेक्ट हो जाते हैं, ये बताने लगता है कि जो कंज्यूमर है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, रीजन इज वो ए से बी पर तो आ जाएगा, लेकिन फिर बी से सी पे कैसे जाएगा आप बताओ, क्योंकि सी कॉम्बिनेशन अब यहां बना, जबकि हमारा जो ट्रांजिटिविटी केस है वो हमेशा कहता है कि कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी, B to C and then he must prefer A to C, राइट। तो यानी ये तो पॉसिबल हो जाएगा, ये भी पॉसिबल हो जाएगा, बट B to C वाली जो ट्रांजिटिविटी केस है कंज्यूमर बिहेवियर की, वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगी। रीजन इज B से C आने पर उसका जो प्रेफरेंस लेवल है वो सीधे सीधे IC से ही बदल जाता है, यानी वो सेक्रीफाइस या कुछ नहीं करेगा, उसका तो एक नए आईसी पे जाने की सिचुएशन आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे हमारा जो ट्रांजिटिविटी जो बेस है इस पूरे आईसी अप्रोच का वो फुलफिल नहीं होता। और दूसरी बात कि दो आईसी कभी कट करें तो क्या सेम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, नो क्योंकि हर आईसी एक अलग लेवल का अपना लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन शो करता है। अगर आईसी 1 है तो इसका लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन अलग है, और अगर आईसी 2 है तो इसके लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन बंडल्स अलग हैं। यानी ये आईसी अलग इनकम बंडल से बना है, ये आईसी और हायर लेवल पे जाके बना। तो दो आईसी, जब दो आईसी को हम कह ही रहे हैं कि हायर हायर ही रहेगा, लोअर लोअर ही रहेगा, तो इस केस में तो हायर और लोअर दोनों ही नहीं दिखे, क्योंकि इंटरसेक्ट होते ही तो ये हायर दिख रहा है यहाँ पे, ये लोअर है, और इंटरसेक्ट होने के बाद ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो कुछ भी नहीं बना। तो अगर हम इस केस को भी देखें तो दो आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और ट्रांजिटिविटी तो हो ही रही है अप्लाई, ए से बी तो आ सकता है, ए से सी जा सकता है, बट बी से सी कैसे जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए उसको नए कर्व पे जाना पड़ेगा, और नए कर्व का मतलब होता है हायर आईसी, हायर लेवल पे जाना, हायर कॉम्बिनेशन के साथ, हायर बंडल के साथ। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज हाउ, दिस इज द फीचर दैट टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Did you get that? Very good. So draw this diagram. It will be helpful to you to understand why it is not applied. Now next feature is IC never touches the axis. IC कभी भी axis को touch नहीं करते। इसका मतलब क्या है, IC1 अगर मैं यहाँ ले रही हूँ, IC2 अगर ऐसे ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये दो IC1 और IC2 ये सिचुएशन कभी नहीं आ सकती। रीजन इज IC क्या शो कर रहा है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, राइट। यानी कंज्यूमर दो, और वो कॉम्बिनेशन में जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंडल हम बना रहे हैं, हमें पता है हमें दो गुड लेने जानी है, और हम पहले कह चुके दो गुड लेनी है। तो इस केस में अगर ये टच कर रहा है एक्सिस को, इसका मतलब जीरो क्वांटिटी ऑफ Y हो गई, और X वो ले रहा है। और अगर मैं IC2 की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस को टच कर गया, इसका मतलब X की क्वांटिटी जीरो हो गई, जो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो इन दैट केस IC नेवर टचेस द एक्सिस, क्योंकि IC हमेशा दो गुड के बीच कॉम्बिनेशन शो करेगा ही करेगा, इसलिए कोई भी कॉम्बिनेशन जीरो के साथ नहीं बनेगा। इन दैट केस IC नेवर टचेस द एक्सिस। सो दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ IC। Now we are moving to the last feature of IC, higher IC, higher level of satisfaction। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम की लेबलिंग करनी है, बिना लेबलिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो डायग्राम की लेबलिंग जरूर करें। ये हो गया तैयार। इसका मतलब ये है कि IC अगर फैमिली में बना रही हूँ तो ये बात हमेशा ध्यान रखना
कि जो हायर आईसी है वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। जैसे अभी मैंने पहले वाले में बताया कि दो आईसी टच एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, सेम रीजन कि एक कॉम्बिनेशन दो आईसी पे सेम नहीं हो सकता, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दो आईसी पर नहीं मिल सकता। फॉर दिस रीजन हायर आईसी higher level of satisfaction. So you can simply write IC4 give higher satisfaction compared to IC3. IC3 give higher satisfaction compared to IC2 and IC2 give higher satisfaction compared to IC1. So this is how we need to explain. जो मैंने इसके डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के साथ बोला वो सब लिखते जाओगे, आपके स्टेटमेंट बनते जाएंगे और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। So this is all about features of IC. कितने फीचर्स पढ़े हमने? 5 फीचर्स पढ़े। पहला आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाता है। देख लो अभी जितने भी बनाए सब में यही हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, डाउनवर्ड है। क्यों है? क्योंकि एक बढ़ता है और एक घटता है, नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर? आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमेशा डिक्लाइन होता है, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर है, जब एक गुड वो ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होगा, बिकॉज ऑफ विच ही विल नॉट बी विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर ऑफ वाई गुड। Clear? So that sacrifice rate start declining. So that will happen. 2IC never intersect. It because of transitivity case. 2IC never intersect. Next is IC never touches the axis that I explained. Higher IC, higher level of satisfaction. So this is all about features of IC. You can draw this diagram immediately so that we can conclude. So I hope समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। तो जिसने भी नहीं ड्रॉ किया है उसको पॉज करिए वीडियो को और ड्रॉ कर लीजिए। So that's all about IC today. Now from next video we will start with budget. क्योंकि हमें अभी इक्विलिब्रियम सेट करना है। अभी तो हम सिर्फ कंज्यूमर की इच्छाएं देख रहे हैं, प्रेफरेंसेस देख रहे हैं, ऑर्डर्स देख रहे हैं। अब मार्केट में जाके क्या होने वाला है, मार्केट किस तरह की ऑर्डर्स देगी, मार्केट किस तरह की कॉम्बिनेशंस देगी, वो अलग चीज है। ये कॉम्बिनेशन अभी कंज्यूमर ने अपने खुद के लेवल पे बनाए हैं, जहां वो इक्वली सेटिस्फाइड है, इनडिफरेंस है, उससे कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के दे दो, उससे कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इससे लेस सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वो सारे बंडल उसी से बने हुए हैं। बट अब हम बजट में डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट अपने बंडल्स बना के देता है और फिर मार्केट की इच्छा और कंज्यूमर की इच्छा जहां मैच हो जाएगी, दैट इज पॉइंट कॉल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, दैट वी विल डिस्कस. So that's all for today. We'll meet in the next video with budget. Bye bye.